की जय। अबासी बंदर से आए कोग बंदर, तहाँ से फेरा नाव चढ़े पहुँचे लाठी बंदर। पहुँचे लाठी बंदर, अबासी बंदर से प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, लालदास महाराज कृत वितक। आज हम 28वां प्रकरण में प्रवेश हो रहे हैं। प्रकरण तो 28, चौपाई 1200 चौपाई हमने पार कर चुके हैं और महामती प्राणनाथ जी के साथ साथ में चलते हुए हम भी दीप बंदर से निकले थे 1724 में, 22 में पहुँचे और 24 में 2 साल बाद वहाँ से निकले। उसके बाद 24 का ही तिथि मिति आई, पूरा 24 वहीं रहे और 25 भी लगभग 10 महीना रहे तो 25 भी टच हुआ। अब 26, 27 और 28 अब प्राणनाथ जी महाप्रभु इस समय में, मैंने यहाँ पर एक गुह्य बात बताया हूँ कि लगभग यहाँ 2 साल का हिसाब प्राणनाथ जी के इसी स्थान पर कहीं पर बीता हुआ है। उससे मैंने कहा हूँ कि प्राणनाथ जी समाज उत्थान और बाईजी महारानी की एक रक्षा के साथ साथ संपूर्ण आत्माओं को जब्राइल शक्ति द्वारा रक्षा करने की कुछ साधना या कुछ अंतरंग बैठक महामती प्राणनाथ जी का है। तपस्या पूर्ण समय है यहाँ पर, लेकिन धनी ने ही शायद खुलस्ता नहीं की हो या उन्होंने विशेष को बताया और लालदास महाराज को तो पता होना चाहिए उस जगह में। फिर भी एक गोप्य समय यहाँ है, सुंदर साथ के चिंतन के लिए छोड़ दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं अब ठट्टानगर से लाठी बंदर होते मस्कत बंदरगाह गए। उसके बाद फिर भैरव सेठ के यहाँ उनकी जागनी हुई और वहाँ से विदा होकर के फिर वापस ठट्टानगर आते हैं। तो आबासी बंदर से आए कोग बंदर, एक छोटा सा बंदरगाह। अब प्राणनाथ जी जैसे ही वापस आते हैं तो 11,717 किलोमीटर की यात्रा तय हो जाता है। 11,717 किलोमीटर। तहाँ से फिर नाव चढ़े पहुँचे लाठी बंदर। तहाँ 4 दिन रह के, जिस रास्ता से गए थे उसी रास्ते वापस आ रहे हैं। 4 दिन रहे लाठी बंदर में। महामती प्राणनाथ जी 4 दिन रहे ना, कोई विशेष काम तो हुआ हो। आए नगर ठट्टे, उसके बाद ठट्टानगर वापस आए। नाथे जोशी ने सुनी, दौड़ा लेने को आगे। धनी अब गए हैं तो वापस आ रहे हैं 3-4 महीना के बाद। तो नाथा जोशी तो पुराना ही सुंदर साथ है और उनको ही तो दौड़ना पड़े ना। तो हमने कल थोड़ा संकेत किए थे कि जैसे अकेले गए थे, एक साथी तो था वहाँ उस समय में भी, लेकिन रिसेप्शन में भी एक नाथा जोशी ही थे और 2-4 शुभचिंतक साधु संतों के श्रद्धा रखने वाले थे। लेकिन अभी जो वापसी में सुंदर साथ है, भयंकर स्वागत है। नाव से उतरते ही सुंदर साथ के भीड़ है और 7 सब दौड़े सामे आए ना शब्द है। 7 सब दौड़े सामे, सामने में सब दौड़ के। मार्ग में के मिलाप, कोई आते समय मार्ग में मिले। 7 सबे सुख पाइया, क्योंकि चिंतामणि का जमात, लक्ष्मण सेठ की जमात, अन्य सुंदर साधु जागे हुए हैं, सब आनंद मंगल धामधनी वापस आ रहे हैं। तो महामती प्राणनाथ जी का जितनी यात्रा आगे जा रही है उतना अंतस्करण में प्रकाश बढ़ रहा है। सुंदर साथ का प्रेम का जोश आ रहा है, क्योंकि जितना काम करो उतना अनुभव बढ़ता है। जो जितना परमात्मा में श्रद्धा भक्ति बढ़ती है उतने ही आनंद भी बढ़ता है और उतना ही गुणांग इंद्रियों में प्रकाशित भी होता है, उतना ही नूर चमकता है। तो मिट गई दुनिया ताप,
महामती प्राणनाथ जी के दर्शन मात्र से लोगों का संसार की ताप त्रिताप सब नष्ट हो रहा है। इतना सुंदर स्वरूप को लालदासी महाराज कम शब्द में बहुत गहरी बात बता रहे हैं। और नाथा जोशी तो अब उन अपने फर्ज समझते हैं तो जाते हैं लेने को, स्वागत करने के लिए, और माँ की सुंदर साथ अपने अपने दर्जा से दौड़ रहे हैं। लेकिन ये ठाकुरी बाई और जो जिंदा दास जो दने दो है, ये ठाकुरी बाई और जिंदा दास, ये मियाँ बीवी जो है पति पत्नी, जिंदा दास जिन्होंने लक्ष्मण सेठ को व्यंग मारा था ना, कैसे हो सेठ जी, कुछ सोचे भी ना धाम में प्रवेश हो गए करके बोले थे ना, वो जिंदादास और ठाकुरी भाई आए डेरा किया तीता। इसका मतलब नाथा जोशी सब सुंदर गए तो जिंदादास ने नाथा जोशी से कहते कि आपके घर तो पहले भी पधारे थे, इस बार अम्मा हमारे घर में धनी की सेवा करें। अरे बहुत बढ़िया, हम तो यही चाहते हैं, सब सुंदर साथ को भाग लेना चाहिए, सभी सुंदर साथ को फायदा होना चाहिए, जिनको जहाँ जहाँ पधरावनी करना है करो, इस तरह से। और साथ सबको कोई आय मिलाप क्या ही, तो इसका मतलब अब वापस आते समय अब 1 महीना रहते हैं ठठाना घर में, तो सभी सुंदर साथ के घर घर जाते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मेन ठहरते हैं जिंदादास ठाकुरी बाई के घर में। नाथा जोशी ने बहुत खुशी के साथ यही होना चाहिए, सबका घर घर में जाएं, ऐसा। तो कितनी सुंदर साथ अपने घर में साधु आए, महात्मा आए तो दूसरे घर गए तो नाराज है ना। हमारे साधनालय से एक प्रचारिका बीतक में गए थे, कोई बुला पर हम जाते हैं बेचते हैं, तो जिस घर में ठहरे तो वो जो प्रचारिका रही, उस घर वाले ने कर्फ्यू लगा दिया कि मंदिर जाना, बीतक करना, समय में वापस आना, बस आगे पीछे कहीं किसी घर जाना नहीं। बोले क्यों? तुमको 1 महीना का जो है एग्रीमेंट करके हमने लिया रखा है, अब कहाँ जाके क्या क्या खाओगे, क्या क्या खाओगे, क्या क्या खिलाएंगे लोग, बीमारी हो जाओ, जिम्मेदारी कौन? अच्छा ऐसा नियम है, तो झगड़ा हो गया, तुम जाओ, सुंदर सा घर जाना है नहीं, और भोग लगाते हैं केला के और छिलके के साथ, छिलका के साथ, तो ऑब्जेक्शन की ना, ये भोग कैसे लगा रहे हैं, तुम छिलका के साथ खाओगे, भोग खा प्रसाद लेते, जब केला खाते हो तो छिलका के साथ खाओ, नहीं हमारा यही नियम है। अरे भाई नियम है तो गलत नियम को कोई नियम बताता है तूफान, वो प्रचारी का रुकने वाला थोड़ी है। तो आप सुंदर साथ को घर कर गए, सुंदर साथ डरते अभी आप यहाँ गए वो तो हमको मारेगा, क्या बात है, वाह। बाद में पता चला मंदिर का सारा प्रॉपर्टी उसने खाया है, मंदिर का सारा दवा उसने किया है, बस अपने में मर्जी, तो साधु संत ले आए, नहीं ले तो नहीं। अरे ऐसा तूफान मचा रखा है, वो भेद खुलेगा करके वो किसी के घर जाने नहीं दे रहा था। ऐसे लोगों से ही धर्म में आँच आता है। लीडरशिप तो हुआ, लेकिन ये बिल्कुल धर्म प्रचार में बाधक है। तो प्रचार शैली में बातें जाते समय प्रचारकों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अनुभव करने को मिलता है। महामती प्राणनाथ जी जैसे व्यक्तित्व तो उस समय में घर घर पैदल यात्रा जा रहे हैं, तो कितने अनुभव बटोर रहे होंगे, कितने भाव इकट्ठा कर रहे होंगे। और महामती प्राणनाथ जी को जैसे ही आँख में सुंदर साथ आँख मिलाते हैं, तो सुंदर साथ जी परम धाम से लेकर के सदगुरु के ब्रजरास के प्रेम से लेकर के सदगुरु के जमाने से लेकर के सुख दुख का अनुभव संपूर्ण महामती प्राणनाथ की नज़र में झलकता है। देखो तो मन संत महापुरुषों का दर्शन क्यों करने का, हम तो जगह जगह पहुंच नहीं पाते, तो हम तो एक जगह बैठे रहते हैं, तो अपने परिसर में ही रहते हैं, तो संतों की क्यों हम पधरावनी करते हैं, उनके चरण संपूर्ण तीर्थों का दर्शन करके चरण स्पर्श, उनका धूल इतना महत्वपूर्ण होता है। इस भाव से संतों की सेवा की जाती है, और संत भी उसी भाव से संपूर्ण तीर्थों का पुण्य उनके घर तक पहुंचाने का हिम्मत और तपस्या होनी चाहिए, तभी तो बात बनेगी।
महामती प्राण जी जैसे व्यक्तित्व, पूरा दिव्य परम धाम से लेकर सारा खजाना का स्वरूप, सदगुरु का 34 साल का सारा अनुभव इनके अंदर। उतना ही नहीं, और दिव्य वाणी उतर रही है, साक्षात प्राणनाथ अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण स्वरूप उपस्थित हैं। तो इनको घर में ले जाना कितनी भाग्यशाली सुंदर साथ की। इसलिए और साथ सब कोई आए मिलाप क्या ही था। ठट्टा नगर का ये जो तीसरी विजिट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अर्थवान है और सब फायदाजनक है। ठाकुरी बाई इन समय भय साथ रसोई के काम, और जिंदादास की घरवाली ठाकुरी बाई सबको भोजन बनाने खुशी के साथ, साग तरकारी बाजार से सब सामान ल्याई न ठाम। अभी सब भागदौड़ कर रहे हैं इधर उधर, क्यों? उस समय फ़ोन तो नहीं था कि हम आ रहे हैं, कि एकदम दाल बढ़िया से अदरक उदरक डाल करके बना के रखना है। सब कोई मैसेज तो हो नहीं सकता, सामने में दिखाई देता तो तैयारी करनी पड़ेगी। इसका नाम तो अतिथि, अतिथि कोई तिथि बताए भी ना पहुँचे उसका नाम अतिथि। प्री प्लान से पहुँचे वो अतिथि नहीं। साग तरकारी बाजार से सब सामा ले न ठाम। श्री जी और श्री बाई जी और साथ सब तत्पर महामती प्राण जी। अभी तो बाईजी महारानी, श्री बाई जी मतलब तेज कुमारी बाई जी महारानी, और सब सुंदर साथ तत्पर हैं, बैठे तारोगने ठाकुरी बाई के घर। पूरा आसन लगा करके, पूरा आसन बिछा करके भोजन के लिए तैयारी हो गई। इत उछरंगा साथ को हुआ बड़ा ठौरा ठौरा। इस तरह से जहाँ जहाँ महामती प्राण जी चरण रखते गए, जगह जगह उत्सव, आनंद। उत्सव क्या है? उस सामग्रियों के साथ इकट्ठा होकर के उत्सव मनाना, वही उत्सव नहीं है। हृदय की खुशी ही उत्सव है। हमें तो हर रोज़ उत्सव मनाना चाहिए, अर्थात पल पल हृदय परमात्मा के नाम पर भजन भक्ति से ओतप्रोत होना चाहिए। जब परमात्मा का याद तब उत्सव। हाँ, बस माया का इतना प्रकोप है कि वो हर समय हृदय दुखी रहता है, इसलिए कम से कम वार्षिक महोत्सव, तो बीतक महोत्सव, कोई कार्यक्रम परमात्मा हमारे अंदर जुटाते रहते हैं उत्सव को याद दिलाने के लिए। नहीं तो प्यारे सुंदर सा परमधाम के ब्रह्मात्माओं को जिस दिन अपने परात्म का नजर आ गया, हर टाइम उत्सव, पल पल उत्सव मनाना चाहिए। इत उछरंग सातक हुआ बड़ा ठौरो ठौरा। सब सामा लई दौड़ रहे हैं, सब अपने घरों से, कोई दाल लेके दौड़ रहे हैं, कोई भाजी लेके दौड़ रहे हैं, कोई क्या लेके दौड़ रहे हैं ठाकुरी बाई के घर तरफ। और घर घर कहाँ कहाँ प्राणे जा रहे हैं, सब अपने घरों से और चीज़ ले, नया नया चीज़ ले। 1 महीना रहते हैं, पूरा पर्व ही हुआ, पूरा 1 महीना का बीतक जैसा ही। अब यहाँ पर विषय वस्तु जितना जितना घूमते जाएंगे उतना उतना अनुभव का पैकेज भी बढ़ता जाता है। और घूमने वाले सुंदर साथ जो घूमते रहते हैं, उनका काम। कालिम्पोंग गुरु जी के ज़माने में एक सुंदर साथ थे, माजी मायला, हम लोग मालदाजू करके कहते थे। गुरु महाराज ने उनको एक सेवा दे रखी थी। वो उस समय में गांव जाओ, अपने एक बैग लेके निकलते थे, उसमें व्यापार भी रखते थे। व्यापार, सुई धागा, छोटी छोटी जो चीज़ें ना, घर के चीज़ पूरा बैग के अंदर होता था। बच्चों के खिलौने भी कुछ होता था। एक बैग लिए, सुबह उठे और सारा मंदिर की साफ सफाई, सब लेट्रिन बाथरूम सब साफ सफाई करके, उसके बाद 9-10 बजे भोजन वोजन करके गुरु जी को प्रणाम करके, उसके बाद वो बैग लिए निकले। एक दिन पूरा तिरपाई सारा 2-4 घंटा, और दूसरे दिन बमबस्ती, तीसरे दिन 11 माइल, चौथे दिन कुटी बरवाल गांव, तीसरे दिन पाव उस लोले गांव। 1-2 दिन लगता है, वो दूर थोड़ा पड़ रहा था हमारे तरफ उधर। कभी कहाँ घूमते रहते थे। गुरु जी ने दिया ऐसे ड्यूटी। और क्या, क्यों दिया गुरु जी ने ड्यूटी?
पूरा दिन भर तिरुपति घूमते थे और शाम को आकर गुरु जी को सारा संदेश देते, कौन बीमार है, कौन का क्या है, कौन की किसके, सब गुरु जी को बताते थे। फलना का लड़का पास हो गया, वो ऐसा हो गया, सब उस क्षेत्र का। दूसरे दिन का गुरु जी के पास सब मैसेज लेके आते थे। इतनी बड़ी सेवा, गुरु जी बैठे बैठे सब की जानकारी लेते थे। महिला आज कहाँ कहाँ हो क्या है बता रिपोर्ट, बढ़िया से गुरु जी सुनते थे। और इनका व्यापार धंधा भी बड़ा, 2-4 पैसा अपना भी बन जाता था, सुंदर सा प्यार भी देते थे। इनके पास बहुत अनुभव रहता था, कौन कौन क्या कैसा है। छोटी सी गांव की बात बता रहा हूँ। महापुरुष जो देश विदेश जो भ्रमण करते हैं, उनके पास सुख दुख का बहुत बड़ा अनुभव रहता है। महामती प्राणा जी इत उछरंगा साथक हुआ बड़ा ठौरा ठौरा, सब सामा ले ले दौड़ही अपने घरों से और भोजन खिलाने के लिए। कितने भाग्यशाली हैं। आवासी बंदर की कई सब अभी तक। देखिए मैंने बोला ना कि बातों करने का मैटर भी बहुत हो रहा है। पहले जब ठठानगर में जाए तो आवासी दिब्बंदर के सुंदर हाथ की बातें कर रहे थे। जब मस्कदर बंदरगाह पहुँचे तो फिर लालदास महाराज चिंतामणि जैसे की जागने की बात मैटर, आवासी बंदर अभी वापस आ रहे तो अब भैरव शेठ की जागने की बात। सुंदर और जोश हिम्मत आता है और खुशी बढ़ती है और हिम्मत आता है। दुख सुख तो होता ही रहे, लेकिन सुख की बातें करने का, दुख की बात करके सुना दुखी नहीं बनाने का, दुख अपने प्रिजर्व करने का, दुख अपने को पचाने का, संतों को अपने अंदर रखना चाहिए इतना ताकत, और सामने में सुख की बात बताने का, सामने वाले सुखी हो जाए, आनंद हो जाए। लेकिन हमारे बीच ठीक होता है उल्टा, सुख तो अपने रखते हैं और दुख की बात बताते हैं। इन भांत साथ आए के आवासी बंदर की कई सब अभी तक, इन भांत साथ आए के शुक्र बजाया हक। शुक्र बजाया हक का मतलब ओहो भैरव सेठ की जागनी हो गई। वो सेठ वाह, उसका तो खानपान, अरे वही तो बात बड़ी गई। बिना तम्बाकू छोड़ दो, मैंने जैसे कहा 1 महीना तुम अब परहेज में रहो करके मैंने बोला, वो तैयार हो गए। ये तो बहुत सहल, ये तो मुझे बहुत सरल मार्ग है। इतना हिम्मत लिया, सुंदर से क्या बताएं। अरे इस तरह से शुक्र बजाया कहा, हे धनी आपने तो कमाल कर दिया, आपके ऊपर तो श्रीराज जी महाराज साक्षात विराजमान है। इसलिए सामने ना भी बोले, बातों सुन करके स्वरूप को देखते हुए धनी को याद करते हैं। मना बड़े सब साथ है कि सुनिए ना सुंदर सा जी, हैं हम मेला भंडारा में जाते हैं, प्रचारक भी और सुंदर साधु भी, बैजरा संघ हमारे भ्रमण में जाते हैं, युवा परिषद, हम प्रसाल सत्संग मंडली, ऐसे कितने नामों से बैनर से हम परिचित हैं सुंदर साथ के। जो जमात हम जगह जगह जाते हैं और जाना चाहिए, और सुंदर शाह से बैठ करके भजन कीर्तन भोजन व्यवस्था में आनंदित होना चाहिए। और वहाँ जो बातें करते समय सुंदर साथ किस तरह जागनी हो रही है, कितनी सुंदर साथ किस तरह से आनंद मंगल के साथ एक आपस में शेयरिंग करना चाहिए, ताकि मन बड़े सब साथ है कि सुनते यह भी तक एक गांव के सुंदर साथ को बात में दूसरे गांव में हिम्मत आ जाए। ऐसा वो जो हिम्मत आनंद बड़े वाली बात है, उनको बहुत उत्साह हो ऐसी बात नहीं करना चाहिए। वहाँ तो जब रिसीव करने के लिए 50 जने आए थे, और तुम लोग तो हमको रिसीव करने के लिए 5 जने आए, वो भी पावड़ा नहीं बिछाए, हमारे लिए माला कहाँ गया। हाँ, इस तरह से बात करेंगे तो सुंदर साथ जी ऐसा नहीं सुंदर साथ 5 जने होगी 50 जने होगी, फूल लेके आए, माला लेके आए, पानी लेके आए कि डंडा लेके आए, सबको अच्छा बोलना चाहिए कि ओहो कितना सुंदर डंडा है करके बोल। ये बहुत पुरानी है कि हम तुम्हारे दादा ने रखा था ये डंडा जो मेरे सिर पर पड़ा। एक ने ओ कितना बजा करके पूछा था, एक साधु ने कोई टाइम पूछा था कितना बजा, एक डंडा मारा। ओहो, तो बोले कि मारने के बाद बोलता है 1 बजा, एक डंडा मारा और 1 बजा। साधु भाग के गया,
अरे हमने वहाँ दूसरी जगह जाके बोलता है बाप रे बाप, अच्छा हुआ 1 घंटे बाद पूछा। 1 घंटे पहले पूछता तो 12 डंडा मिलता। क्यों? 1 डंडा का उसका 1 था, 1 घंटा का 1 डंडा, तो 12 बजे तो 12 डंडा होगा ना। 12 बार मारता, उसके बाद 12 बज गया बोलता। अच्छा हुआ कि 1 घंटा बाद पूछा, तो 1 डंडा में संतोष हुआ। देखिए पॉजिटिव थिंकिंग। हमारा रहनी करनी बोली चाली भाषा ऐसा हो कि मन बड़े सब साथ के, सुनते यह बितक राहा जानी जिन धाम की। परम धाम की यात्रा कैसी होनी चाहिए? देखी सबों पर बुजरक, सबों पर बुजरक। सभी मार्गों में उत्तम श्रेष्ठ मार्ग अपने को लगा महामती प्राणनाथ जी के ज्ञान से, उनके रहनी से, उनकी करनी से, उनकी विषय वस्तु से। इस तरह से अब हमारा ये फर्ज हुआ कि हम जहाँ जाएं सुंदर साथ को कुछ मार्ग बताएं, जनता जनार्दन को परमात्मा की भक्ति को लक्ष्य बनाएं। रहा जानी परम निज धाम की। हमारे आगमन से, हमारे वहाँ जाने से ऐसा हो कि सुंदर साथ को अर्थात आत्मा को ब्रह्म का परिचय हो जाए। जेने दर्शन नेत्र ठरे, अने वचन कहे ठरे अंग, ऐसा हो जाए। जिन्हें दर्शन नेत्र ठरे अर्थात जिनके दर्शन मात्र से आँख में शांति मिले, शीतल मिले, ऐसा हमारा स्वभाव होना चाहिए कि सामने वाले हमें ऐसे। उसमें वचन कहे ठरे अंग, देखने से ही ऐसा होता है। तो बोली तो फिर मेरे मिठे बोले, साथ जी हुआ तुम्हारा काम। ताकि बोली से तो और ठरे अंग, अंतस्करण शांति शीतल। ये कौन सी बोली हो सकता है? वो बोली है तारतम की बोली, वो बोली है परम धाम का वर्णन, वो बोली है ब्रज का प्रेम, वो बोली वो भाषण ब्रज का रास का प्रेम। और सुंदर साथ को सदगुरु महाराज की जीने की कला, उनका तपस्या के विषय में, प्राणनाथ जी महाप्रभु की तपस्या के विषय में, और ऐसे ही गुरु परंपरा गुरु जी मंगलदास जी की जीवनी के विषय में कहीं चर्चा हो जाए, उनके तपस्या के विषय में कुछ चर्चा हो जाए, जिन जिन महापुरुष के साहित्य संसार में उनके ऊपर चर्चा हो जाए। ये सब राहा जानी निज धाम की। गुना धनी को याद कर पकड़ पीऊ के पाए, सुखे वेश सुख पाल में देशी वतन पहुँचाए। परम धाम पहुँचने का मार्ग ही ये है कि धनी गुरुजनों की जो है उनके गुणगान गाना। देखी सबों पर बुजरक। संसार में कर्म का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, उपासना का मार्ग है, दास भाव है, सखा भाव है, उसमें माधुर्य भाव से ओत प्रोत हमारे मार्ग सुंदर साथ ने समझा कि ये बहुत श्रेष्ठ मार्ग है। भाव में भी माधुर्य भाव है और सीढ़ियों में भी शरीयत तरीका के मार्फत का ज्ञान है। इस तरह से राह जानी निज धाम की। देखी सबों पर बुजरक। इत दीदार को आवत ठट्टे के सब लोग। पहले तो सुंदर साथ आए थे, ये भीड़ कहाँ जा रहे करके लोग सारे ठट्ठा के लोग आने लगे। देखत साथ सबन के भागा सब का सो। महामती प्राणनाथ जी को देखते सबको शीतल शांति मिलती है। बोल नहीं सकते लेकिन पता नहीं क्यों बहुत आनंद आया ऐसे बोलते हैं। कैसे व्यक्तित्व रहा होगा महामती प्राणनाथ। गुरु जी मंगलदास जी जब कालिम्पोंग अपने आश्रम में रहते थे, कभी कभी इधर रोमन कैथलिक जो मदर टेरेसा का जो बगल में ही जो आश्रम है, मदर टेरेसा कलकत्ता से कहीं से जब पहुंचती थी तो रात को अगर पहुंची तो सुबह का जो समय है गुरु जी के दर्शन के लिए अपनी पूरा टीम को लेकर के आते, शांत चित्त से एक ड्रेस में आते और गुरु जी दर्शन कक्ष में बाहर निकले बैठे तो आकर के चुपचाप प्रणाम करते थे और फिर बोलना कुछ नहीं, बैठे जितना समय 5 मिनट 10 मिनट उठ के जाते थे। दलाई लामा का जो गुम्पा में जो लोग आते तिरुपाई इधर दूरबीन जितने भी गुम्पा में विशेष करके वो जो मॉन्क जो लामा लोग वो गुरु जी के दर्शन करने के लिए आते थे।
15, 20, 50 का जमा, कुछ नहीं बोलने का। आए और गुरु जी के दर्शन कक्ष में चारों ओर बैठते थे। गुरु जी बस बैठे हुए और पूछे थे लीडर कुछ काम नहीं, दर्शन मात्र से। ये प्रत्यक्ष इस चौपाई का भाव को हमने गुरु जी मंगलदास जी के व्यक्तित्व के अंदर दर्शन किए हैं। और हमें तो अब उस समय का क्या कीमत, लेकिन आज पता चलता है कि साक्षात चलता फिरता ये चौपाई थे गुरु जी मंगलदास जी। इत दीदार को आवत ठट्टे के सबट लोग, देखत साथ सबन के भागा सबका शोक, सबको शांति मिलती थी। सुंदर साथ जी इस तरह संवत 17 से 28 मास ऐसा का होए। देखिए यहीं से मैं बताया हूँ 1728 पहुँच चुका है। 25 तक तो हमने हिसाब लगाया, ठट्टानगर में 10 महीना रहते समय, 26 का समय। अब अब्बासी बंदर में 3 महीना रहे, मस्कत बंदरगाह में कितना 10-12 दिन, कितने 1 महीना ही भले रहो मस्कत बंदर में। अब्बासी बंदर में 3 महीना। अब ठट्टानगर से 10 महीना 25 हुआ, इस बी तक तो सीधा सीधा वहाँ से लाठी बंदर ले जाता है, मस्कत बंदर ले जाता है। हाँ, और अब्बासी बंदर में 3 महीने का हिसाब आया, ठट्टानगर तो 28 हो चुका है। तो बीच का समय कहाँ है, बस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बीतक के ऊपर चिंतन करने वालों सुंदर साथ जी से अनुरोध है कि ठट्टानगर से जब जाते हैं लाठी बंदर, ये समय है, वहाँ 24 दिखाया हुआ है, तो 10 महीने 25 हो गया है। तो ये बीच के समय महामती में कम से कम 2 साल अननोन लाइफ ऑफ 2 years महामती प्राणी यहाँ कहीं अंडरग्राउंड गुफा में है। और आज हमारे लिए सारी कष्ट का उन्होंने एकदम छतरी की तरह उन्होंने व्यवस्था कर दी है। यहाँ जाए सब शोक बोल रहे हैं, देखा तो साथ सब बने के भागा सब का शोक। तो इतना संपूर्ण सबका देखते ही सबका दुख को हरण करने वाला कितनी तपस्या होनी चाहिए। ये तपस्या वो पल पल कर रहे हैं, तो ये स्पेशल उनका। इससे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखना है कि जीवन में ऐसे लोग संत नहीं बनते, ऐसे लोग महंत नहीं बनते। कितने तपस्या के बाद वो पद में पहुँचते, कोई पद में पहुँचते के बाद तपस्या करते हैं अपने पद को या अपने स्टेटस को परमात्मा के साथ बनाए रखने के लिए। क्योंकि जितना पुण्य होता है उतना खर्चा भी होता है, जितना पैसा कमाते हैं उतना खर्चा भी होता है। ऐसे ही इस संसार भवसागर में तपस्या, जो पुण्य तपस्या जो पहला का संस्कार से जो मिला होगा, और वो अगर हमने वो प्रिजर्व नहीं किया तो वो खर्चा हो जाता है। इसीलिए सुंदर साथ का प्रेम भाव से लेकर के साधु संत इसीलिए तपस्या करते हैं। कभी कभी देखा होगा आपने, कोई एक प्रण लेते हैं कि अब 1 साल बाद हमारे 108 पारण करनी है, इस आश्रम को बढ़ावा देना है, ये है वो है, कुछ प्रोग्राम प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो लोग अब सभी तो हाँ हम ठीक है, लेकिन जो एक गुरु जी मंगलदास जी का कोई एक प्राण होना पड़ता है। वो प्राण स्वरूप कौन खड़ा होंगे वहाँ पर? प्राण स्वरूप मतलब शरीर में प्राण के बिना सब गुण अंग द्रव्य का। ऐसे ही कोई प्राण बन जाए तो उसकी गाइडेंस में, उसके तपस्या के बल पर कार्यक्रम सफल हो। तो इसीलिए लोग पर्टिकुलर 1 साल के लिए, कोई 1 साल तक, अब जैसे जब तक कार्यक्रम सफल नहीं होगा तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा कुछ ना कुछ। कोई दाढ़ी नहीं बनाऊंगा भी बोलते हैं, दाढ़ी रखा, क्यों दाढ़ी रखे ना, कुछ एक कार्य सफल करना है। दाढ़ी रख के हो कि खाली पैर चलते हो कि भूखा पेट रहा हो, ये सब राज जी ने प्रेरणा दिया हुआ है। राज जी जैसे जैसे प्रेरणा देते हैं वैसे वैसा कार्य होता है। क्या किया जाए, क्योंकि जब राज जी के हुक्म में पत्ता भी नहीं हिलता है तो क्या उनके दाढ़ी में राज जी का हुक्म नहीं है? पत्ता में हुक्म, दाढ़ी में भी। इसीलिए दाढ़ी मामूली बात समझ, दाढ़ी चोटी तो बहुत बड़ा काम करता है, एंटीना का काम करता है। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से आप भी घर में, जब तक मेरा लड़का 10वीं के एग्ज़ाम में, अभी 2 साल है, जब तक मेरा लड़का फर्स्ट डिवीज़न पास नहीं करेगा, मैं करके कोई जॉब
मेयर सागर जॉब करने का, किसी का कुछ माता पिता तपस्या करते हैं लड़के बच्चों के लिए, है तो संसार में। तो महामती प्राण जी तपस्या नहीं की। धरती है, धरती संवत 17 से 28 मास बैसाख का होए पधारे थट्टे मिने, वहाँ से दोबारा वापस तब सात रजा न देवे कोई। महामती प्राण जैसे व्यक्तित्व को कौन विदा देगा? हमारा चले जाइए, कोई थोड़ी ना बोलेगा। हम जैसे प्रचारक साधु संतों को तो, हमारे जैसे को तो सुंदर साथ जी कम से कम बोल देते हैं कि 2-4 दिन और हो महाराज, तो प्राण जी को तो नहीं बोलते। हम जैसे सुंदर साथ को तो बोलते हैं, सुंदर आप बजे 2-4 दिन रुकिए बोलते हैं, तो प्राण जी को उसी से अंदाज लगाना चाहिए कि तब साथ रजा न दे कोई। ठट्टे के साथ के संगते आया मटहरी का साथ। देखिए सुंदर साथ, प्राण जी तो ठाटानगर में 10 महीना रहे और 3-4 महीना हुआ उस हिसाब से बीता के, लेकिन बीच में 2 साल का मिलाएंगे तो यहाँ पर 2-2.5 साल सुंदर साथ ऐसे हाथ बांध के थोड़ी रहे, चिंतामणि थोड़ी ऐसे हाथ बांध के थोड़ी नहीं रहे। लक्ष्मण से 2 साल तक जागने के बाद बैठेंगे थोड़ी, और उसी समय में ये 2-2.5 साल है यहाँ अंदर, गुइया बात है ये। इसमें ठाटानगर के सुंदर साथ हाथ बांध कर निष्क्रिय नहीं रहे, जागने के लिए निकले बाहर। हाँ, और लक्ष्मण सेठ लालदास जी महाराज वो अपना पोरबंदर आए, पोरबंदर में आकर के उन्होंने नई जागनी शुरू की है। ये संदेश सुंदर साथ के पास है। कहाँ गया हो लक्ष्मण सेठ? अरे महाराज आप जाने के बाद तो चले गए अपने पैतृक स्थान, उनका पेपर धंधा है यहाँ पर, लेकिन वो वहाँ ज़्यादा रहते हैं और वहाँ बहुत जागनी का कार्य कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अच्छा, अब फोन तो न था नहीं तो हेलो लालदास हम यहाँ पहुँचे हैं करके बोलते, तब तो खाली मैसेज है। तो सुंदर साथ वहाँ जो ठटा, वो मटाहरी को एक नज़दीक में गांव है 50-60 किलोमीटर, वहाँ जा करके गाँव जागनी हुई थी। अब प्राण जी वापस आने के बाद वहाँ संदेश में प्राण जी आ गए वापस, अरे फिर तो अरे मटरी के सुंदर साथ दौड़ के आए, वो यहाँ लालदास ने महाराज रख रहे हैं। ठट्टे के साथ के संगत है ना, ठट्टे के सुंदर साथ के संगत से आया मटहरी का साथ, तीन चर्चा सुनी धाम की जाके हक के पकड़े हाथ। ओह धनी की कृपा देखिए, ज्ञान का हाथ कितने लंबी है राजी महाराज, ज्ञान के हाथ से लेके आते हैं और प्रेम के हाथ से अंदर में आस्था श्रद्धा विश्वास भर देते। इतना सुंदर व्यवस्था राजी महाराज की। हम तो सोचते हमारे से हो रहा है, हमारे हमसे क्या होगा सुंदर से। ये सिस्टम को बिगाड़ने के लिए हम तैयार होते हैं, लेकिन कर नहीं कुछ पाते हैं। ये तो राजी करवा रहे हैं, जो भी 2% 4% अपने से हो रहा है। सुंदर साथ जी ठट्टे के साथ के संगते, सत्संग कितनी जरूरी देखिए। तो आज जितने भी हमारे प्रचार सत्संग से तो हो रहा है, कहीं गए 2-4 शब्द सत्संग की, किसी ने कुछ आयोजन किया वहाँ पर साधु संतों को पता, इस तरह से तो हो रहा है। अपने अपने जागनी का आधार सोचिए, कहीं ना कहीं कान में पड़ा हुआ है किसी से माध्यम से, तो अपने कान तक पहुँचाने की ये व्यवस्था की, तो हम अपने जीवन में कितने के कान तक पहुँचाएं, ऐसी व्यवस्था हम क्यों न करें। तीना चर्चा सुनी धाम की जाके हके पकड़े हाथ, ताके नाम लेता हूँ। लालदास जी महाराज को ये जो मटहरी से जो सुंदर साथ आए, उनका जोश, इनके जा यहाँ प्राण जितने खुश हैं कि मेरे जाने के बाद इन्होंने इतना, एक गुरु ने चना के उदाहरण देते ना, ये चना रखो सुरक्षित रखो करके 3 जने के मुट्ठी मुट्ठी दे के गए चना। गुरु साल भर में लौट के 2 साल बाद में लौट के आए तो एक ने चना सुरक्षित रखा बक्सा में, गुरु जी आएंगे पूछेंगे तो सब कीड़े पड़ जाए। और एक ने दुकान में ले जाकर रखा, जब गुरु जी आएंगे तो मेरे चना दे देना, वहाँ से सुरक्षित ले आया। और एक ने एक मुट्ठी चना धरती माता को दिया, धरती माता को दे रखा था। जब गुरु आए तो पूरा स्टोर दिखा दिया, ये आपकी चना। तो सदगुरु से जगने के बाद जो है दूसरों को जगाना,
जागो और जगाओ। तो ये हमारे ठट्टानगर के सुंदर साथ ने मटहरी के गांव को जगा दिया था, उस गांव सुंदर साथ बन गए थे। तो प्राण जी बहुत खुश हो गए सुंदर साथ जी से, तो उनके नाम लेने की इच्छा हुई। ताकि नाम लेता हूँ सुनियो सब सैया नाम, हके इनों के दिल को किए अपनी तरफ रोशना। राजी महाराज ने उनके ऊपर बहुत प्रेम किए। भक्तिदास शाही जी आया और अड़न मकरंद पारन मोटन तुलसी और आया गोवर्धन, जेठमल और बालचंद, दयाल धर्मदास, सुखानंद, श्यामल, श्रीनंद, सेवादास, मीठा खास। बहुत सुंदर सुंदर मीठा खास मतलब उनका बोली मीठी और उनका सेवा सुंदर। टोडरमल आया, नंदलाल आया और दूसरा मोटन आया, लाड़क, गौरी, गरीबदास आए, ज्ञानबाई और खेलनबाई भी आई, और श्यामबाई, सुहागबाई और बाई कल्याण, समगी और मेघबाई। भाई सहजमल को पहचान हुआ। थारीबाई आई और प्यारीबाई आई और बाई कही परीबाई आई। क्या सुंदर सुंदर नाम ही प्यारी बाई है। अजबाई आई, तिना पर पाई धनी की सुख खबरी, खुशखबरी, परम धाम के ज्ञान मिला आई। और भाई धर्मदास आया और कया बंदन आया, पृथ्वीमल आया और जयमल आया, माधव दास आया, सौंपिया मन, अपना मन सौंप के चले गए। और आया जेठमल, बालचंद्र, गोकुलदास आया, बंसीदास आया, गिरधर आया, बुलचंद बुलचंद हो बालचंद, और तीसरा मूलचंद, हरपाल आया, हीरा उन नाम, बालचंद और सूरजी, खेमदास आया बिचनिज धाम, और राजन थारा कमाल, सुमारचंद, हरबिंब जेह, कृष्णदास, जेठियानंद, मूलबाई, रामबाई, मखाबाई, उमरबाई, मलुकबाई, जीवनीबाई, श्यामबाई, सुभद्राबाई, रुईचंद, हरबाई, जानिया धनी, लक्ष्मीबाई, समयबाई ये आई बिचनी धाम। परपुट्ठे कानों सुनी, परपुट्ठे मैंने कहा एकदम पक्के होकर के कान से सुने, ल्याय ईमान इस ठाम, पूरा विश्वास के साथ। यह साथ मटोद मतलब मटहरी के इत भई राज की चर्चा जोर। सुंदर साथ जी जब नया नया सुंदर साथ है तो हमारे को तो जोश आता है, तो प्राण जी कितना जोश आया। सतगुरु के ज़माने से ही है ना, सुंदर साथ आए हैं तो लाने वाले के आने वाले के ऊपर खुशी होते हैं। क्या इनको क्या नेकी करूं इनसे, यहाँ इन्हें तो मेरा ही काम कर दिया इस तरह से, इतने खुश होते हैं। सुंदर साथ जी अपने को अंदर देखना, सुंदर साथ मिले तो कितना खुशी होती है। प्रणाम बोल के आए तो कितना हृदय से हो परम धाम का। प्रणाम 5000 दीजिए ना, इस बार बहुत मुश्किल पड़ गया। 2 महीना में एकदम वापस करो। चलो सुंदर आपत्ति दे दिया 5। उसके बाद वोट के बाद जैसे ही राजनीतिक लीडर गायब होते हैं नेता, ऐसे ही 2000 के बाद सुंदर साहब खाली प्रणाम कान में, प्रणाम सर तो आता ही देखते हैं, प्रणाम एकदम क्लियर है, लेकिन आदमी कहाँ गया। 6 महीने बाद फिर प्रणाम, इस बार 2000 दीजिए ना। अब ये प्रणाम में एलर्जी हो जाएगा। और तीसरे बार प्रणाम तो अब तो प्रणाम तो ध्यान नहीं गया, 10,000 पक्का मांगेगा। सुंदर सर चलो सुंदर साथ जी बहुत खुशी आनंद के साथ यह साथ मटोद के तबई रजा राज की चर्चा जोरा, या देखा के दज्जाल नहीं था, बड़ा इधर किया बड़ा शोर, ये इस तरह से दज्जाल आ जाता है। साथ सब कोई को पहुंचा कसलाई त, यह समय कठिन है आया बखत रोज क्या मत। सुंदर साथ जी अब इस तरह से महामती प्राणनाथ जी ठट्टानगर में हैं। सुंदर साथ जी आज का दिन थोड़ा सा आपको 2 मिनट समय ले रहा हूँ।
कि प्राणनाथ जी मठ हटानगर में है, और उतना दिमाग में रखिएगा। और सुंदर साथ मटोहरी के सुंदर साथ का नाम लिए, क्योंकि ये एकदम सुंदर साथ की मेहनत से आए हैं। प्राणनाथ जी का अपने मेहनत, चिंतामणि का जमात है, लालदास जी का जमात है। लालदास जी वो मेहनत से जगह वो पोरबंदर में और जागनी कर रहे हैं। जागनी कर इस तरह से वो ऐसा लग रहा है कि रंगमहल से पूरा फुहारा की तरह, चांदनी के फुहारा की तरह 25 पक्ष से बड़ी रंग छोटी रंग सब कवर कर रहा हो। इस तरह भाव से प्राणनाथ जी का प्रचार प्रसार प्रेम का बर्ताव फैल रहा है। और उसी नहरें फुहारे के अंदर शीतल जल हम लोग संपूर्ण गुणांग इंद्रियों में उसका दर्शन कर रहे हैं। और सुंदर साथ के हृदय को जगा करके, सुंदर साथ के हृदय में मेहनत करके, ज्ञान का हल चला करके, वहाँ से जैसे धरती से पानी प्रकट होता है, ऐसे ही वहाँ का प्रेम प्रकट करके उसका हम पीने के प्रयास करना चाहिए। अपनी मेहनत से सुंदर साथ को प्रेम जगाएं, और वो एकदम निर्मल स्वच्छ निस्वार्थ प्रेम को अपने आप को सिंचन करना चाहिए। सुंदर साथ जी कालिम्पोंग निवासी लोले गांव इंदिरा, सुश्री इंदिरा अधिकारी, कितने सुंदर साथ जानते हैं उनको, कितने नहीं भी जानते। उनका धाम गमन कल दोपहर 3:23 के अंदर हुई है। करीब करीब 6 साल से ये कैंसर के पेशेंट रही, और गुरुजी के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से, सुंदर साथ के प्रेम से 6 साल का उनका बहुत कष्टदायी जीवन जो चल रहा था, कल उस कष्ट को राजी महाराज ने सदा के लिए अपने पास बुलाया। और रात को 7 साढ़े 7 बजे उनका जन्म स्थान कालिम्पोंग से करीब करीब 15 किलोमीटर पूर्व लोले गांव उनका जन्म स्थान, वहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँचाए हुए हैं। अब आज 9 बजे गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी महाराज और आश्रम निवासी संत परिवार जा रहे हैं, और उनकी 9 बजे अंत्येष्टि समाधि दी जाएगी। ये इंदिरा अधिकारी धर्म प्रचारिका के नाम पर जाना जाता है। सुंदर साथ जी, इनके विषय में ये है कि उस लोले गांव जहाँ जन्म स्थान मैंने कहा, वहाँ जगन्नाथ अधिकारी जी बहुत पुराने, उनके पुत्र जो है रामदास अधिकारी, रामदास अधिकारी के जो है लालदास अधिकारी, दर्शनलाल अधिकारी, लालदास अधिकारी और चतुर्दास अधिकारी, ये 3 रहे। जगन्नाथ, उनके बाद रामदास, और रामदास से जागनी पता है। अब जगन्नाथ के भी सुंदर साथ रहे या वो पता नहीं चला, लेकिन रामदास जो है ये सुंदर साथ में आए। तब से फिर इनके सुपुत्र दर्शनदास और लालदास और चतुर्दास 3 जने रहे। और उस लोले गांव में जो जागनी का जो कार्य है, इच्छे मंदिर करीब करीब अभी तक में 200 साल पुराना, उस इच्छे मंदिर की जागनी का जो है उस क्षेत्र में, और इच्छे मंदिर का जो इच्छे में जो मंदिर है श्री कृष्ण प्राणी मंदिर इच्छे बस्ती का, ये पद्मावतपुरी धाम से राजबाई माई और दयालदास महाराज, ये मियाँ, ये जो पति पत्नी रहे, इन्होंने स्वरूप साहेब पूरा लेकर के उस क्षेत्र में जा कर के 7-8 एकड़ जमीन वहाँ पर लेकर के आज ही वो मंदिर जीर्णोद्धार हो रहा है उस क्षेत्र में। तो वहीं से ये जागनी का प्रचार, उसके उस छोर पहाड़ के एरिया है, बीच में नदी है, नदी के उस पार जागनी क्षेत्र है। तो सुंदर साथ जी इस तरह से वो दर्शनलाल का एक पुत्र रहे प्रेमदास अधिकारी, और जो लालदास जो रहे उनके 18 जने 10 पुत्र 9 पुत्रियाँ, 18-19 जने। तो ये जमात
उसके बाद चतुर्दास के, तो ये अधिकारी परिवार आते आते इसी परिवार में हमारी इंदिरा अधिकारी रही, अर्थात लालदास अधिकारी जो गुरुजी मंगलदास जी के जागनी क्षेत्र में कंधे मिला करके पूरी तरह गुरुजी मंगलदास जी में समर्पित लालदास जी, और गुरुजी मंगलदास जी से 4 वर्ष एजेड थे लालदास अधिकारी। तो उनके सुपुत्रों में से, उनके सुपुत्र में जो 10 जन हैं, उनमें से एक भाई है, एक है दीनदयाल जी, श्री 108 दीनदयाल जी महाराज, जो आप बम्बई से बोरीवली में, और जो ज्ञान के परंपरा में, इलम के परंपरा में नौतनपुरी लक्ष्मीदास बाबा जी के प्रिय शिष्य में रह करके जो उन्होंने बोरीवली में ज्ञान केंद्र स्थापित किए, और गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के भाई नारद अधिकारी के सुपुत्री रही है इंदिरा अधिकारी, जो आज उसी जहाँ पर दीनदयाल गुरुजी, जहाँ पर उनकी बाल लीला रही, और जिस घर के बगल में आज भी स्वामी का पेड़ है, जिस पेड़ से 17 साल की उम्र में गुरुजी दीनदयाल जी हमारे पेड़ से गिरे और शरीर अस्वस्थ हुआ, लेकिन परमधाम के हरेलाल वृक्ष में चढ़ गए। और प्रणामी समाज में दीनदयाल गुरुजी का जो योगदान है, चाहे साहित्य के हिसाब से हो, चाहे प्रचार के हिसाब से हो, और समय आने पर धर्म के ऊपर आक्षेप आने में उन्होंने जो भूमिका निभाई है, राजी महाराज ने उनको जो रोल दिया है, उन्होंने पूरी तरह निभाई निस्वार्थ भाव से। तो ऐसे परिवार के उसमें इंदिरा अधिकारी, सुश्री इंदिरा अधिकारी उसी परिवार में रही और सन्यासी रही, सुंदर साध की सेवा में रही, उसका शरीर कल शांत हुआ है। ये लालदास अधिकारी जी की जो वंशज में दीनदयाल अधिकारी जी के इसी परिवार में गुरुजी का जो धर्म प्रति योगदान है, इसी तरह छोटा सा अंश में इंदिरा अधिकारी ने अपने जीवन में 50 करीब उम्र तक में उन्होंने भी ये कार्य, और सेवा पूजा गायन में, वाणी गायन में, और वैसे भी अधिकारी ब्लॉड जो है टीचिंग सिस्टम में ही ज़्यादा रहा है। तो सुंदर साथ को वाणी पढ़ाना, चर्चनी सिखाना, घर घर जा कर के डोमेस्टिक पॉकेट जागनी सुश्री इंद्रावती की, इंदिरा अधिकारी की बहुत मेहनत रही है। तो शायद आज सुंदर साथ याद कर रहे होंगे, जगह जगह जा कर के जहाँ जब उन्होंने चर्चनी सिखाई थी, विराट सिखाए थे, शायद आज याद कर रहे होंगे जिन जिन समाचार मिला हुआ है। सो जगन्नाथ अधिकारी, उनके रामदास अधिकारी उनका पुत्र, रामदास के पुत्र दर्शनदास, दर्शनदास का सुपुत्र प्रेमदास अधिकारी, प्रेमदास अधिकारी के पुत्रों में से भूपेंद्र अधिकारी और खगेंद्र अधिकारी और मैं स्वयं महेंद्र अधिकारी, ये इधर वाला। और उसी रामदास के पुत्र लालदास जी के ये दीनदयाल अधिकारी, जो अधिकारी एक ही खानदान है, एक ही उसमें रहा। और ये परिवार का गुरुजी मंगलदास जी के ज़माने से और उनसे पहले राजबाई माई के परिवार इच्छे मंदिर में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस धार्मिक परिवार में ही राजी की कृपा से और मेरा भी उसी वंशज में है। तो अब ये हुआ यहाँ तक। तो विशेष अब इंदिरा अधिकारी तक मैं पहुँच रहा हूँ। जब मैं उसी गांव में वहाँ रहते समय एक ही परिवार, घर अलग अलग है छोटा छोटा, तो मैं और मेरे भाई हम तीनों जब बाहर थे तो माँ अकेली घर में थी। तो अकेली माँ के साथ ये इंदिरा जो है मेरी माँ के साथ ही ज़्यादा रहना उठना खाना बैठना। और जैसे वो बाज़ार में जैसे स्कूल पढ़ने के लिए जब बाहर आई तो गुरुजी मंगलदास जी के उस परिसर में वर्तमान गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी का बहुत बड़ा मदद और योगदान रहा। उन्होंने शिक्षा दीक्षा में बहुत ही प्यार और प्रेम के साथ व्यवस्था कर दी, सारा परिवार को ही पढ़ाना और व्यवस्था करना। इसमें गुरुजी मंगलदास जी की बहुत कृपा और गुरुजी मंगलदास जी के
स्थान में गुरुजी मोहन आचार्य का बहुत बड़ा बर्दाश्ता रहा। इस तरह से पढ़ाई करते रहे और मैं उसी परिवार में से बाहर गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के साथ बम्बई में रहा। और बम्बई में जब मैं पढ़ रहा था 93 से मैंने 93 बिगिनिंग मार्च से ही मैंने जैसे शुरू किया और 93, 94, 95, 96, 97 इसके आसपास ये जो मेरी तो अब बहन बोलना पड़ेगा, तो बहन इंदिरा स्कूल पढ़ रही थी और बीच में थोड़ा थोड़ा बातें होने लगी। तो इसको कुछ पढ़ाई तो जा रही है लेकिन इनको गायन जो है सेवा पूजा गायन, तो मंदिर में रहना गाना यहाँ इसका पलड़ा हाई हुआ। तो परिवार में होने के नाते मेरे से बात होती रहती थी, तो भैया वाणी सीखने को मेरी इच्छा, अरे चिंता मत करो, पढ़ाई करो, हम आने के बाद सिखाएंगे, ऐसी बात होती रहती थी। तो 97 में जैसे ही मेरी वाणी, मैं वहाँ पढ़ रहा था दीनदयाल गुरुजी के पास, तो गुरुजी में बात करता, महाराज जी आपके गुरुजी आपके भाई नाराज जी की लड़की इंदिरा का फ़ोन था या उनकी चिट्ठी आई है, कौन है इंदिरा? आप तो नहीं जानते, आप कब आपके छोड़े, लेकिन नाराज जी तो जानते हैं आपका भाई। हाँ 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 उनकी लड़की, अच्छा ठीक। तो ऐसे बात टाइम में मैं करता था और मैं उधर से उसको प्रकटवाणी का अर्थ और सेवा पूजा का अर्थ लिख करके इंदिरा को भेजता था। बहन है, घर में रही है और इस तरह से मैं उसको दिल को मैंने दीनदयाल गुरुजी के पास बैठे बैठे ही उसको दिल को मैंने मजबूत बनाया था। और जैसे मेरी वाणी पूरा होकर के मैं कालिम्पोंग वापस आया तो पहला नंबर मैंने उसी को पकड़ा और बहन को पकड़ करके जब मैंने अब इलम देना शुरू किया, तो प्रणामी समाज में भी विशेष लेडीज़ गर्ल्स फैकल्टी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक कवच की तरह उस बहनी इंदिरा को साथ में लिया और 6 महीना के अंदर मैंने विराट, वितक, चर्चनी पूरी तरह सेवा पूजा डिटेल जब जो मैंने किया, जो मैंने बताया, एक तो ब्लड भी वैसी था और उसका टीचिंग फैकल्टी भी वही था, अधिकारी फैकल्टी होने के कारण। तो सुंदर साथ के पास पहुंच करके उसके प्रवचन देना और टीचिंग करना। तो 1998 के बाद आज तक जितने भी लेडीज़ प्रचारक, गर्ल्स प्रचारक हैं, ये सब का धरोहर वो इंदिरा रही है। जब मैंने उसको तैयार किया तो लोगों को विश्वास हुआ कि लड़कियां भी उठ करके बोल सकते हैं, तालीम दे सकते हैं, तालीम ले सकते हैं। तब जा करके लोगों को विश्वास हुआ कि महेंद्र जो पढ़ा रहा है वो सिद्धांतक पढ़ा रहा है। तब जा करके फिर 55 स्टूडेंट, गर्ल्स स्टूडेंट को लेकर मैंने इटरी में संचालन किया। उस समय में ये इंदिरा ने बहुत बड़ी साथ दी और वो लेडीज़ डिपार्टमेंट हिम्मत देना और उनको विराट से कहना, देखो सीखने से क्या नहीं होता है, इस तरह से हिम्मत देना उसका रोल रहा है। और इस मेरा तालीम सिस्टम में गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के बाद जो उनके ज्ञान को लेकर के मैं फील्ड में निकलते समय विशेष मैं देखता था वेदांत कोर्स में इतनी लेडीज़ पढ़ी लिखी लड़कियां आगे हैं और ब्रह्म कुमारी क्षेत्र में तो आप जानते ही हैं सब लेडीज़ आगे हैं। तो हमारे तारतम वाणी के प्रचार प्रसार में ये बहन लोग क्यों आगे नहीं आ सकते? परमधा में तो सखी बोलते, यहाँ भाई की बात करते हैं, यहाँ भी तो कोई सखी क्यों नहीं आगे आ सकती? वो मेरा चिंतन को एक कंधे में कंधे मिलाकर साथ देने वाले ये बहन इंदिरा जी रही है। और उन्होंने अपने समय में उनके वजूद ने जितना साथ दिया वो सही मूल्यांकन में दिया और धनी उनके आत्मा को पास में रखें। और सभी गर्ल्स अभी तक जो प्रचारक हैं, गर्ल्स प्रचारकों से अनुरोध करता हूँ, कृपया ये अनसीन हैंड ऑफ गॉड जैसा है, आप लोगों के पास जो तारतम ज्ञान प्राचार्य महेंद्र महाराज के माध्यम से अगर इस वजूद से पहुँचा है तो उस समय में इनका गोप्य ज्ञान रहा है।
तो आज इस गूगल मीट के माध्यम से सभी सुंदर साथ को अनुरोध करता हूँ, उस गत आत्मा के नाम पर एक बार शांत चित्त से निज नाम को जप करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी 9 बजे समाधि दी जाएगी। सभी से अनुरोध है एक बार उनके नाम पर घर घर में मेहर सागर कर दें। इतने आग्रह के साथ मैं चौपाई दोहरा रहा हूँ। कल फिर इसी समय मिलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ सब कोई को, साथ सब कोई को पहुँचा कसलाइत, यह समय कठिन है, यह समय कठिन है। आया बखत रोज क्या मात, आया बखत रोज क्या मात, आया बखत रोज क्या मात, आया बखत रोज क्या मात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।